जनपद बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र स्थित खन्ना बिल्डिंग निवासी समयून खान अध्यक्ष एनजीओ आज संस्था अपने तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ पटेल चौक से पैदल मार्च करते हुए कोतवाली पहुंची और एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थनी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि उनकी संस्था आज हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के साथ मिलकर समाज हित में कार्य करती है। संस्था में कई सम्मानित हिंदू सदस्य भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं सदस्यों ने अवगत कराया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि प्रसिद्ध राम कथावाचक हैं, उन्होंने बेटियों एवं इस्लाम धर्म पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। प्रार्थनी ने बताया कि जब उन्होंने अपने घर पर सोशल मीडिया चेक किया तो एबीपी न्यूज के आधिकारिक पेज पर उक्त वीडियो उपलब्ध था, जिसमें मेरठ में आयोजित रामकथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह कहते हुए बयान दिया था कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता है। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीवी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर 3 तलाक दे देना, यह महिला का यूज है और ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। प्रार्थनी के अनुसार इस प्रकार का बयान उनकी संस्था आज से जुड़े सभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को गहराई से आहत कर रहा है। साथ ही यह वक्तव्य एक विशेष समुदाय की छवि को धूमिल करने, 2 वर्गों के मध्य दुश्मनी फैलाने और देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला है। संस्था अध्यक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी कर समाज की शांति और सद्भावना को भंग न कर सके। देखिए, 15 तारीख को जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मेरठ में कथा वाचन के दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम में महिलाओं की है उतनी दुर्गति कहीं नहीं। महिलाओं को इस्लाम में 25-25 बच्चे पैदा करवाते हैं और उसके बाद 3 तलाक दे देते हैं, यूज एंड थ्रो समझते हैं। तो मैं श्री रामभद्राचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके की दुर्गति की बात कर रहे हैं? क्या आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे देश में, भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अगर कोई थी तो वो मुस्लिम महिला थी? क्या आपको ये नहीं मालूम कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग जिस महिला से करवाई गई, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो महिला है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि रेमंड मैग्सेसे अवार्ड, जो ग्लोबल अवार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड, वो सफीना हुसैन को मिला भारत की? क्या आपको ये सब बातें नहीं मालूम है? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सारी चीजें पता है, आपको ये सब बातें नहीं मालूम है क्या? पहली बात। दूसरी बात, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे हम सबके सम्मानीय आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी जिस मंडप में कथा बाच रहे थे, जिस मंडप में राम कथा कर रहे थे, वहां पर कौन सा मुस्लिम भाई बहन था जिसको सिखाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया? वहां पर तो सारे हिंदू भाई बहन थे। आपने क्यों इस तरीके का नफरती वहां पर बयान दिया? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो है वो मुस्लिम महिलाओं को 25-25 बच्चे पैदा करवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री रामभद्राचार्य जी को चैलेंज करना चाहती हूँ कि मैं लिखित में अपनी 5 पुस्तों के नाम दे सकती हूँ और उनके परिवारों का विवरण दे सकती हूँ कि ये 5 पुस्तों में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी महिला ने 25 बच्चे पैदा किए हों। यहाँ इतनी सारी महिलाएं खड़ी है, उनके पूरे खानदान में अगर आप पूछ लीजिए तो 25 बच्चे किसी ने पैदा नहीं किए होंगे। इतनी महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, किसी ने अगर 3 तलाक पेश किया हो तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? आपने कहा 25 बच्चे पैदा करवाते हैं। क्या आपको हमारे भारत में केंद्र सरकार द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड के तहत, फर्टिलिटी रेट जो आए हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है? क्या आपको फर्टिलिटी रेट पता है मुस्लिम महिलाओं की क्या है? देखिए, इस तरीके का जो बयान है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम श्री रामभद्राचार्य जी से कहना चाहते हैं और उनको बहुत सप्रेम सम्मान बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व में पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली महिला मुस्लिम थी, जो यूनिवर्सिटी आज मोरक्को में अभी भी उपस्थित है, वहां पर मौजूद है, अभी भी वो यूनिवर्सिटी चल रही है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहली नर्स जो थी वो मुस्लिम महिला थी। आप बताइए, पूरे विश्व में पहली महिला जो व्यापार करने वाली पहली महिला वो हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की वाइफ थी। आपने किस आधार पर ये कह दिया कि हमारे यहाँ जो है वो देवी कहा जाता है महिलाओं को और बाकी लोगों के यहाँ देवी कहा जाता है?
क्या आपको लगता है कि इतने सम्मानित संत होने के नाते आपको इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए महिलाओं के लिए? मैं आपको बताना चाहती हूँ, सम्मान बताना चाहती हूँ कि अच्छी बात है कि देवी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में महिलाओं को खुदा की रहमत कहा जाता है। सनातन धर्म में देवी कहा गया है, इस्लाम में महिलाओं को खुदा की रहमत कहा गया है, नेमत कहा गया है। मैं और मेरे सभी साथी यहाँ पर महिलाएं, हम सब इस बात से बहुत आहत हैं और हम लोग कोतवाली थाना में जाकर के श्री राम भद्राचार्य जी के इस विवादित बयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं। और अगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो हम आगे चल करके कोर्ट का सहारा लेंगे, और अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलित होकर के इस तरीके के बयान पर रोक लगाने का काम करेंगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा व्यक्ति कह करके निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जैसा जिम्मेदार जिसके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, आप एक मंच पर बैठ करके इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो एक वर्ग विशेष की छवि को क्या असर पड़ेगा, और वो भी ऐसी बातें जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आप किस तरीके की दुर्गति की बात कर रहे हैं। एक आखिरी बात और कि मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया करके मुझे राम भद्राचार्य जी के समक्ष बैठा दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके की दुर्गति की बात कर रहे हैं। क्या आप उस दुर्गति की बात कर रहे हैं जो फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके शिक्षा की अलग जगाई? क्या आप कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं? क्या आप सफीना हुसैन की बात कर रहे हैं? क्या आप जो है पहली इंडिया की पहली संगीतकार गौहर खान की बात कर रहे हैं? क्या आप भारत की पहली महिला जज की बात कर रहे हैं? हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों को एक बार श्री राम भद्राचार्य जी के समक्ष जरूर बैठाएं। हम उनसे सम्मान बात करना चाहते हैं।